किड्स स्टोरी स्टूडियो में खुशामदीद। आइए आज की दिलचस्प कहानी से लुत्फ अंदोज हों। चिड़िया भी अपने मुंह में एक शॉपर लिए जिसमें थोड़े से पके हुए चावलों के दाने थे अपने घोंसले में बैठ के अपने बच्चों को खिलाने ही लगी थी कि शरारती कौवा जो माहिर शिकारियों की घात लगाए बैठा हुआ था शॉपर पर उचक कर ये जा वो जा। चिड़िया बेचारी जो इतनी मेहनत से अपना रिस्क इकट्ठा करके लाई थी वो दिल महसूस कर रह गई। वहीं उसके बच्चों ने ची ची करके शोर मचाया तो साइम जो सेहन में किताब लेकर बैठा पेपर की तैयारी कर रहा था उनकी तरफ मुतवज्जह हुआ। आज तीसरा दिन था उसे सेहन में बैठकर पेपर की तैयारी करते। एक दफा उसने कौवे की शरारत देखी भी थी। शोर मचाते चिड़िया के बच्चों को देख कर कुछ सोचने लगा, फिर उठकर अपनी सोच को अमली जमा पहनाने लगा। अपने सोचे पर अमल करके दोबारा पढ़ने बैठ गया। अब उसे अगले दिन का इंतजार था। अगले दिन चिड़िया नरम रोटी का टुकड़ा मुंह में दबोचे आ रही थी कि उसे शरारती कौवा नजर आया जो एक दरख्त के नीचे बेसुध पड़ा हुआ था। कौवे भाई क्या हुआ? चिड़िया भी कौवे के पास जाकर परेशानी से बोले, मुझे बुखार है बहन, मैं कुछ खाने को भी नहीं जा सकता। इतना बोलकर कौवे ने अपना सर जमीन पर रख दिया तो चिड़िया ने अपने मुंह में दबाया हुआ टुकड़ा और पंजों में पकड़ी हुई पनीर कौवे के आगे रख दी और बोली, ये तुम खा लो, मैं बच्चों के लिए और ले आती हूँ। बहुत शुक्रिया बहन, कौवे ने कहा। एक दूसरे की मुसीबत में काम आना ही नेकी है, कहती हुई चिड़िया उड़ गई। कौवे ने अपने पर झाड़े और बैठकर खाने लगा। बेवकूफ चिड़िया, कौवे ने कहा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। शरारती कौवा नजर न आया। चिड़िया के बच्चे भी खुश थे कि अचानक से शरारती कौवा आया और चिड़िया का लाया खाना लेकर भागने लगा तो दौड़ में फंस गया। साइम जो काफी दिनों से कौवे का घोंसला खाली देखकर ये समझ रहा था कौवा बदल गया है, उसे डोर से उलझते देखकर पास गया और बोला, हाँ भाई कौवे, मैं तो समझा था तुम बदल गए हो, पर नहीं, तुम अभी तक किसी का हक छीन कर खाने वाले ही कौवे ही हो। ऐसे ही लटके रहो, यही तुम्हारी सजा है। इतना बोलकर वो घर के अंदर चला गया। कौवे को अपनी सारी चालाकियां याद आ रही थीं जो वो मासूम चिड़ियों के साथ किया करता था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और खाना भी नीचे गिर गया। चिड़िया के बच्चे खुशी से चिहचहा रहे थे कि कौवे से उनकी जान छूटने वाली थी, मगर चिड़िया उदास आंखों से कौवे को देख रही थी। फिर कुछ सोचते हुए कौवे के पास गई और उसे आजाद करने की कोशिश करने लगी तो शरारती कौवा बोला, चिड़िया बहन ना करो, मेरी यही सजा है। नहीं कौवे भाई, तुम्हें एहसास हो गया है, यही बहुत है। चिड़िया बोली तो नदामत से मजीद कौवे का सर झुक गया। साइम जो दुकान पर जाने के लिए बाहर आ रहा था चिड़िया को जद्दोजहद करते और कौवे को सर झुकाए हुए देखकर पास आया और कौवे के पैरों से उलझी हुई डोर निकालते हुए बोला, ये चिड़िया का तुम पर एहसान है कि उसे इतना तंग करने के बावजूद तुम्हें आजाद करने का कोशिश कर रही है। उम्मीद है अब तुम सुधर जाओगे और अपनी मेहनत और अपने आपकी मेहनत के तहत रिस्क तलाश करके खाया करोगे। कौवे ने इकरार में सर हराया, दोनों का शुक्रिया अदा करते हुए उड़ गया। देखा प्यारे बच्चों, चिड़िया के रहमदरी ने शरारती कौवे को बदल दिया था। हम भी अपने नरम इखलाक और लहजे की बदौलत बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आइए हम ये वादा करते हैं कि हम खुद के साथ दूसरों का भी ख्याल रखेंगे।